हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की पूरी किताब इसी वीडियो में समाप्त है। इसमें वेरी 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जो कि 2 दिन में कम से कम ये वीडियो तैयार हुई है, क्योंकि इसमें विश्लेषण करने में, एनालिसिस करने में क्वेश्चनों को कम से कम 2 दिन लग गए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना। आपका जो पेपर आएगा 4 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन, वो सब इसी में से ही आ जाते हैं, अगर आप इसको सही तरीके से याद कर लेते हैं और अभी से ही याद कर लेते हैं तो पेपर में आपका कोई भी नंबर नहीं छूटेगा। तो प्यारे बच्चों, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में कम से कम मुझे 2 दिन लग गए। 2 दिन बाद ये वीडियो आपको मिल रही है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 70 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मतलब 70 में से आपके जो है कम से कम कुछ नहीं तो 65 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए हैं। तो एक ही वीडियो में मैंने समाप्त कर दिया है 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले। बच्चे बहुत से परेशान रहते हैं कि हम क्या याद करें, क्या याद नहीं करें। केवल यही क्वेश्चन आप याद करना और पेपर को बहुत अच्छी तरीके से दे के आना। तो ये 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने इसे अनसोल्ड में प्रीवियस ईयर से, मॉडल पेपर से, 2 3 और किताबों से एनालिसिस करके ही ये क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो बच्चों, इसलिए आपको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर आपका ज़रूर बनता है। तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं और इसी तरीके की वीडियो हर सब्जेक्ट की आपको लेके आऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है पेपरों का। तो हर सब्जेक्ट की आपको वीडियो मुझे ये इस तरीके की बड़े बड़े क्वेश्चनों की आपको देनी है, जैसे कि अंग्रेजी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, चित्रकला, इन सब की मुझे आपकी बड़े बड़े क्वेश्चनों की अब इम्पोर्टेंट वीडियो आपको देनी है। आपको उसी में से ही सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। एक दिन बाद आएगी ज़रूर, लेकिन आएगी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। तो प्लीज़ बच्चों, आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर और अपने संग साथियों में भी शेयर करना। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन। आपको वीडियो थोड़ी बोरिंग ज़रूर लगेगी, लेकिन प्यारे बच्चों, इस चीज़ पे मत जाना। आप केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे जाना कि आपको केवल आपको क्वेश्चन ही तो करने हैं और वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलते हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर। मैंने आपको बच्चों चैप्टर वाइज और क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं ये। तो ये इतिहास के हैं। ठीक, तो इसमें 4 नंबर वाले में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में इटली का एकीकरण, राष्ट्रवाद से तात्पर्य है जर्मनी का एकीकरण, और 1779 की फ्रांस की परिणाम। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। और 1779 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण तथा प्रभाव। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये बच्चों यही करने हैं, केवल आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के चैप्टर में, केवल बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, अब इसी में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का 6 नंबर अंक में जो आएंगे वो ये क्वेश्चन आएंगे, केवल यही करना और कोई से क्वेश्चन नहीं करना। फ्रांस की क्रांति कब हुई और उसका मुख्य कारण क्या था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी तथा इटली के एकीकरण का योगदान, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन ने क्या सुधार किए थे, इसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये आपका पहला चैप्टर हो गया तैयार, केवल आपको पहले चैप्टर में यही करना है। दूसरा चैप्टर आता है आपका 4 नंबर वाला, भारत में राष्ट्रवाद। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 नंबर वाला, रोलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, परिणाम। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन के नाम लिखिए। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 प्रमुख शर्तें लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखो। असहयोग आंदोलन का वर्ण, कारण तथा प्रभाव बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन और सत्याग्रह पर टिप्पणी लिख लो। ठीक, ये तो आपको टिप्पणी के लिए हो गया, और हो सकता है यही क्वेश्चन आपको 6 नंबर में मिल जाए, लेकिन आपके जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वो यही हैं, केवल आपको यही करने हैं।
भारत में राष्ट्रवाद में 4 नंबर में आपको क्वेश्चन केवल यही क्वेश्चन करने हैं और कोई नहीं करना है। अब इसके बाद बच्चे भारत में राष्ट्रवाद के 6 नंबर वाले, 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो है भारत में राष्ट्रवाद में, वो एक तो ये हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर निम्न टिप्पणी लिख लीजिए। असहयोग आंदोलन किसने चलाया? इसके किन्हीं 3 कारणों पर उल्लेख कीजिए। और ये भी वेरी वेरी मोस्ट, असहयोग आंदोलन किसने चलाया? इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। सत्याग्रह के आशय महात्मा गांधी चलाया गया 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विषय। ये तो वेरी वेरी मोस्ट है, लॉन्ग में आपको मिलेगा जरूर, चाहे 4 में मिले चाहे लॉन्ग में मिले। ठीक, तीसरा चैप्टर है भूमंडलीय विश्व का बनना, 4 अंक वाले। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 परिणाम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की विवेचना कीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपको क्वेश्चन अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सब हैं एक ही। ठीक, इनके आंसर ज़्यादातर एक ही हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, ब्रेटन वुड्स ट्वीन, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये आपके भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये केवल 5 प्रश्न आपको 4 नंबर वाले में है। और इसी में भूमंडलीय विश्व के बनने में आपके 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 100% आपको पेपर में मिलेगा। ठीक, 6 अंक वाला, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ये इस तरीके से भी बूझेगा। फिर इसके बाद अथवा है, यानी कि इसी क्वेश्चन को इस तरीके से बूझा है, महामंदी से क्या आशय है, इसके प्रमुख 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभावी मत लिखिए। फिर बूझा है इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक मंदी के कारणों की समीक्षा की। ये तीनों ही क्वेश्चन एक हैं, इनका आंसर एक है तीनों क्वेश्चनों का। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीक का क्या योगदान है? प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण है, किन्हीं 2 का उल्लेख करो। तो बच्चों ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 बार घुमा फिरा के आते यही हैं। ठीक, तो बच्चों ये हो गया आपका भूमंडलीय कृत विश्व का बनना, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले। अब अगला क्वेश्चन है औद्योगिक का युग। मैंने आपको चैप्टर वाइज दिया जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो ढूंढने, तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी या किताब होगी, तो आप इसमें टिक लगाइए और इन्हें याद करना शुरू कर दीजिए। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद में आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो इसी तरीके से लेके आऊँगा, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से। तो इसलिए मैंने चैप्टर वाइज लिया है, कौन से चैप्टर में कौन से पार्ट का 4 नंबर वाला 6 नंबर वाला है। तो आप टिक करो और इसे याद करना शुरू कर दो। ठीक, औद्योगिक का युग, औद्योगिक क्रांति क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। औद्योगिक के विकास के प्रमुख कारण बताइए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 18वीं सदी के अंत में भारत में कपड़े निर्यात में कमी क्यों हुई? 2 कारण बताइए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए बच्चों आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि बच्चों इस वीडियो को बनाने में कम से कम मुझे 2 दिन लग गए हैं क्वेश्चन छांटने में। ठीक है, तो इसलिए आप जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आगे के लिए अच्छी अच्छी वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा। और 101% गारंटी, हर क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, साइंस हो, कोई भी सा भी हो, इसी तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चों 6 नंबर वाले ये तो होगा, इसके 4 नंबर वाले औद्योगिक का युग 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन है केवल, 6 अंक वाला केवल 1 क्वेश्चन है आपका। ठीक, बाद में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं, कि नहीं 4 का उल्लेख कीजिए, केवल एक ही। अब है भूगोल में, ये तो अब तक हो गया था आपका इतिहास कंप्लीट, यानी इतिहास के कंप्लीट हो गए थे। यूरोप का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद और भूमंडलीय विश्व का बनना। ठीक, और उसके बाद औद्योगिक का युग, ये आपका इतिहास खत्म हो गया। अब शुरू होता है भूगोल, भूगोल शुरू होता है आपका। भूगोल में नंबर चैप्टर है संसाधन एवं विकास, 4 नंबर वाले, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आर्थिक विकास की दृष्टि जैव अजैव संसाधन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन
हेतु कुछ 4 उपाय समझाइए। ठीक। फिर है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, भूक्षरण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और इसी को मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसे याद कर लेना। मृदा अपरदन क्या है, मृदा संरक्षण उपायों का वर्णन कीजिए। ये मृदा अपरदन का 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, ये किसी भी तरीके से पूछ लेगा। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको बच्चों याद कर लेना। फिर है छठा, काली मृदा किन राज्यों में पाई जाती है, इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये संसाधन विकास के 4 नंबर वाले क्वेश्चन होगा। अब इन्हीं के बच्चों आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन भूगोल में, ये आपका हो गया भूक्षरण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केवल 2 6 नंबर वाले में, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 2 या 4 उपाय बताइए। भूमि संसाधन क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। 2 ही क्वेश्चन है, यही आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, वन एवं वन्य जीव संसाधन, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन लिख दिए क्योंकि कभी कभार आ जाते हैं और आए हैं, आएंगे तो यही आएंगे, नहीं तो नहीं आएगा। तो वन एवं वन्य संसाधन में आपके क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, इसका क्या महत्व है, इनको केवल देख लेना। जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। फिर है जल संसाधन में 4 अंक वाले, भारतीय कृषि की जल संसाधन थोड़ा मोस्ट है। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखो। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ हानि लिखो। चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, तो ये आपको 4 नंबर में देखना है। ठीक। अब आता है आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है भूगोल में। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत है, इसके कोई उदाहरण लीजिए। मोस्ट। परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की परिभाषा लिखिए। मोस्ट। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट है। ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है, ये भी मोस्ट। ये आपके 4 हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में 4 अंक वाले वेरी मोस्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद 6 नंबर वाले इसी में औद्योगिक का युग, तो ये तो मेरे ख्याल से हो गया 6 नंबर वाले, 6 अंक वाले इसी में औद्योगिक वाले में। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पर्यावरण प्रदूषण आप क्या समझते हो, औद्योगिक से भारतीय पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक। फिर है इसका लास्ट चैप्टर भूगोल का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं 4 अंक वाले। तो बच्चों आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, केवल यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही 2 दिन में तैयार करें हैं, तो आप प्लीज़ इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि पेपर में इसी में से ही क्वेश्चन आपको फंसेंगे। ठीक। तो इसलिए बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, और सब साथियों को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आ रही हैं अब। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में केवल 2 ही क्वेश्चन आएंगे। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। सड़क, भारत में सड़क यातायात के महत्व पर प्रकाश डालिए, केवल ये 2 बस, और ये इसमें भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में देखो सत्ता की साझेदारी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, लेकिन 4 नंबर में भी वो दे सकता है, क्योंकि 4 और 6 में कोई अंतर तो है नहीं, इसलिए आपके जो है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 में भी हैं और आपके लॉन्ग में भी हैं। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक। तो यही आपके 4 नंबर में है और यही आपका 6 नंबर में है, 2 ही क्वेश्चन। फिर है संघवाद, ये आपका 4 नंबर में। संघवाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, यानी जिन चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं वो चैप्टर बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्हीं में से आपको लॉन्ग और 4 नंबर वाला मिलेगा। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद संघीय शासन व्यवस्था क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं लिखिए। और विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। भारत में स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं, इस शासन के किन्हीं 2 गुणों एवं किन्हीं 2 दोषों का उल्लेख कीजिए। समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संघवाद के। ठीक। अब इसके 6 नंबर वाले,
सॉरी, ये संघवाद के 6 नंबर वाले और 4 नंबर वाले ही क्वेश्चन थे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन किसी में भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक। अगला चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मामले, 4 अंक में। तो मैं जल्दी कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी नहीं हो जाए ज़्यादा। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, इंपॉर्टेंट है वेरी। भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 और 6 में किसी में भी आ सकता है। बताइए कि भारत में किस तरह की अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। फिर उसके बाद है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आप देख लेना ढंग से। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी तथा बेस सरकार गठन करता है, समझाइए। इसको इस तरीके से ही बूझा है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। 4 या 6 में किसी में भी आ जाएगा। लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो, 4 और 6 में। बच्चों ये मत देखना कि ये काले और नीले डॉट से लिखे हुए हैं, इस चीज़ पे मत जाना। केवल आपको क्वेश्चन ही तो चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना कि सर जी ने कैसे लिखे हैं, ये इस पर मत जाना। आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। अर्थशास्त्र में विकास में 4 और 6 नंबर वाले राष्ट्रीय आय प्रति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 4 और 6 में आपको मिलेगा असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी कोई 3 समस्याएं। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, गतिविधियों को वर्णन कीजिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 में संशोधित लिखिए। इसका याद करने का तरीका ये है कि आप एक चैप्टर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको पहले लीजिए और उन चैप्टर को एक एक करके निपटाइए, जिससे कि आपको ज़्यादा भी नहीं लगेगा और आपका याद भी हो जाएगा। और आप इसको देख देख के अगर देखेंगे तो आप जो है होपलेस हो जाएंगे। इसलिए आप जो है एक एक चैप्टर लीजिए और उनको करते जाइए, क्योंकि एक एक चैप्टर में एक एक 2-2 क्वेश्चन है और सब एक जैसे हैं। लगता है क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन उनके आंसर सब एक ही हैं, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे हैं, साधारण व्याख्या कीजिए। और फिर लास्ट है वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था में, 4 और 6 नंबर वाले, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। विदेशी व्यवसाय आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार के किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। उपभोक्ताओं के शोषण किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। उपभोक्ताओं के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारियों के नाम लिखिए। मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये थे आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन, ठीक। तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। आपको पेपर में क्वेश्चन इसी में से ही मिलेंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इसी तरीके की वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी, वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।